लंबे समय के बाद भारत और अमेरिका के बीच में आखिरकार ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है। इसका ऐलान स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। जो रेसिप्रोकल टैरिफ 25% लगा रहे थे उसको घटा करके अब 18% कर दिया गया है। आज इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री अश्विनी राणा जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ खास कहना है इस पे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मैं आपका सूर्य समाचार पे। नमस्कार, स्वागत। जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटा के 18% कर दिया गया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या ये भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए पर्याप्त होगा? नहीं, बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि अभी तक क्या है कि 25% रेसिप्रोकल था और उसके ऊपर 25% जो पेनल्टी थी रशिया के से आप तेल खरीद रहे थे, तो उसको अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो भी ख़त्म होगा। तो 18% पे अगर आ जाता है तो भारत के एक्सपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि भाई वो जो है, जो सामान अभी तक रुक गया था उस टैरिफ के कारण, हालांकि सामान जा रहा था जो कि रिक्वायरमेंट थी यूएस में, वो जनता को महंगा मिल रहा था, लेकिन अब जहां एक्सपोर्टर्स भारत के को लाभ होगा, वहीं अमेरिकी जनता को भी वो सामान सस्ता मिलेगा। तो मतलब एक तीर से दो निशाने ट्रंप ने लगाए हैं कि अपनी जनता को भी खुश किया है उन्होंने। जो इन्फ्लेशन हो रहा था, जो जनता उनके विरुद्ध हो रही थी, तो दोनों तरफ उन्होंने वो जो चीज़ को अचीव किया है। सर, जिस तरीके से स्ट्रेट डील की बात करी जाए तो एक बहुत बड़ी शर्त रखी गई है कि अगर भारत रूस से जो कि 40% तक तेल खरीदता है, अगर वो नहीं लेगा, और जो कि ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दिया है कि भारत अब तेल नहीं ले रहा है, तो क्या भारत को इसमें किसी तरीके का नुकसान? देखिए क्या है कि अभी वो जो डील हुई है उसका कहीं पर भी डॉक्यूमेंट सामने आया नहीं है, लेकिन उसके सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत जो है वो जो इंडियन कंपनीज हैं, सरकारी कंपनियां, वो तेल नहीं खरीदेंगी, और भारत ने वैसे भी रशिया से तेल खरीदना कम किया है। तो जो प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो खरीदती रहेंगी, लेकिन गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट जो है कंपनी वो नहीं खरीदेंगी। और कोई लॉन्ग टर्म तो है नहीं, और 1 या 2 साल में उसका टर्म ख़त्म हो जाएगा, तो वो चीज़ें अपने आप वापस। और जब ये यूक्रेन और रशिया का वार जो है उसके ऊपर अगर कहीं समझौता यूएस के साथ हो जाता है, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो सर, जिस तरीके से अगर बात करी जाए, एक ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप ने और किया है कि 4 और 5 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने पे भी चर्चा होने वाली है। तो क्या किसी तरीके का फैसला या इस ट्रेड डील में बदलाव, उसके फैसले से इसमें रिलेशन है कोई? बिल्कुल उससे यही होगा कि अगर वो युद्ध रुक जाता है तो जो सैंक्शंस रशिया पर लगे और रूस पर लगी हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो यानी एक जो रिस्ट्रिक्शन थी कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो फिर इंडियन कंपनीज कहें या इंडियन प्राइवेट कंपनीज कहें, वो फ्री होंगी वहाँ से लेने पर। लेकिन एक डील यूएस के साथ हो जाती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए भी, रशिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब वो पूरा डिटेल आने के बाद पता लगेगा कि भाई भारत ने भी किन किन चीज़ों के ऊपर जीरो टैरिफ के लिए, या कोई एग्रीकल्चर किसी सेक्टर के लिए, पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए सहमति दी है। तो वो फाइनल जो डिटेल आने के बाद ही सामने आ सकता है। सर, तो आपको एज अ इकोनॉमिस्ट क्या लगता है कि कौन से वो सेक्टर्स होंगे जिस पे सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा इस 18% टैरिफ का? देखिए, हमारे साथ एक विन विन सिचुएशन ये हो सकती है कि 18% हमारा है, 19% जो है वो बांग्लादेश पे है, और 20% वियतनाम पे है, 34% चाइना पे है। तो वो एक हमारे लिए एडवांटेज की होगी कि हमारे एक्सपोर्टर्स का सामान वहाँ पर ज़्यादा, चाहे टेक्सटाइल्स का हो, लेदर का हो, ऑटोमोबाइल्स का हो, फार्मास्यूटिकल का हो। तो ये 5 जो चीज़ें जो पहले से भी जा रही थी, इनको इनकी ओर बढ़ावा मिलेगा। और ईयू से पहले ही हमारी डील हो चुकी है। तो ये एक डील हो जाती है, तो जब तक ईयू के साथ फाइनल होता है और वहाँ से शुरू होता है, तो एक एक्सपोर्टर के लिए बहुत बड़ी एक सफलता होगी। और जो लोग और इस काम में लगे हैं वो भी अपने काम में तेज़ी ला सकते हैं कि भाई हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि जब बजट पेश हुआ था तो शेयर मार्केट लगभग 2300 अंकों से धड़ाम हो गया था, और जिस तरीके से इस डील की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद लगभग 2200 अंकों के साथ उछाल देखा गया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
कि मैं बार बार कहता हूँ कि शेयर मार्केट जो है इकोनॉमी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, वो सेंटिमेंट के साथ काम करता है, और शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाले भी कहीं और से जो लोग हैं वो कंट्रोल करते हैं। वो एक स्टेटमेंट ट्रम्प की हो या कोई ऐसी जिससे कि शेयर मार्केट उठती है या गिरती है, तो इसलिए शेयर मार्केट कोई बहुत बड़ा मुद्दा इकोनॉमी की या जीडीपी का या डेवलपमेंट का नहीं है। तो वो उनको लगता है कि हाँ भाई अब ये एक स्कोप है भारत में, तो वो शेयर मार्केट उसको रिएक्ट करती है, और बिना सोचे समझे भी कई बार गलत स्टेटमेंट से भी गिरती है। वैसे ही बजट के दिन भी हुआ कि भाई बजट को एक्चुअल जो है वो रीड नहीं कर सके और मार्केट नीचे आ गई। तो ये आपने सुना अर्थशास्त्री अश्विनी राणा जी को, जिनका साफ तौर पे कहने का मतलब यही है कि जो ये ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच में हो रही है, उससे कहीं ना कहीं भारत के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको तमाम तरीके से फायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ अब बने रहिए मेरे साथ। मैं देवांश पांडे, कैमरामैन रविंद्र के साथ, सूर्य समाचार दिल्ली।